दोस्तों, जिस बात का सभी को डर हो रहा था, फाइनली अब वही बात हकीकत में बदल चुकी है, क्योंकि अब ईरान भी हमास के साथ मिलकर इजराइल के साथ युद्ध लड़ने की पूरी तैयारी कर चुका है। दरअसल ईरान ने यूएन के जरिए इजराइल को धमकी दी है और यूएन के थ्रू इजराइल को बोला है कि अगर इजराइल ने गाजा में रहने वाले लोगों को मारना बंद नहीं किया तो हम इजराइल के साथ जंग छेड़ देंगे। और पिछले 7 दिनों से ईरान की एक्टिविटी को देखकर यही लग रहा है कि जो इजराइल के अंदर हमला हुआ है, इस हमले को करने में ईरान की तरफ से ही हमास की मदद की गई है, ताकि काफी आराम से हमास इजराइल के अंदर घुस सके। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि पिछले 7 दिनों के अंदर अंदर ही ईरान के विदेश मंत्री ने पहले लेबनान की सरकार के साथ मीटिंग की, उसके बाद हिजबुल्लाह के लीडर के साथ मीटिंग की, फिर यमन के हूती विद्रोहियों के साथ में मीटिंग की, सीरिया के अंदर मीटिंग की और अब कतर के अंदर भी ईरान के विदेश मंत्री ने हमास के लीडर यानी कि इस्माइल हानिया के साथ भी मीटिंग की है, जिसके बाद ही ईरान की तरफ से इजराइल पर हमला करने की धमकी यूएन को दी गई है। इसी बात को देखते हुए अमेरिका ने भी अपनी कमर कस ली है और अमेरिका ने इजराइल की मदद करने के लिए अपने दूसरे एयरक्राफ्ट कैरियर को भी मैदान में उतार दिया है। फिलहाल अमेरिका का ये एयरक्राफ्ट कैरियर मेडिटेरियन सी में पहुंच चुका है, लेकिन आपके मन में सवाल ये आ रहा होगा कि केवल छोटे से गाजा पर हमला करने के लिए अमेरिका की तरफ से अपने 2-2 एयरक्राफ्ट कैरियर क्यों भेजे जा रहे हैं। दरअसल इस बात के पीछे रीजन यह है कि अमेरिका को ये बात पहले से पता थी कि हमास इतना बड़ा हमला अचानक से इजराइल के ऊपर अकेला नहीं कर सकता है, और कहीं ना कहीं अमेरिका को यह भी लगता था कि हमास की मदद करने के लिए ईरान भी मैदान में उतर सकता है। इसीलिए ही अमेरिका की तरफ से पहले तो अपना यूएसएस जिराल्ड आर्टफोर्ड भेजा गया था और अब अमेरिका की तरफ से अपना एक और एयरक्राफ्ट कैरियर भेज दिया गया है। और यदि ईरान की सेना इजराइल के साथ युद्ध लड़ने की कोशिश करेगी तो उस कंडीशन में अमेरिका अपनी सेना को ईरान से भिड़ने के लिए मैदान में उतार देगा। और जो ये अमेरिका के दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, इनकी फायर पावर इतनी ज्यादा है, आप केवल इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि इन दोनों ही एयरक्राफ्ट कैरियर पर 180 के करीब F-35 फाइटर जेट तैनात हैं, जो किसी छोटे देश को पलक झपकते ही स्टोन एज में पहुंचा सकते हैं। और अगर ईरान की तरफ से हमास की मदद करने के लिए अपनी सेना को मैदान में उतारा जाता है तो ये बात 100% कंफर्म है कि अमेरिका की तरफ से सीधे ही ईरान के ऊपर हमला बोल दिया जाएगा, जिससे ईरान का बचना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। आपको क्या लगता है कि क्या इजराइल और हमास की जंग की वजह से अब अमेरिका और ईरान भी आपस में भिड़ने वाले हैं, हाँ या फिर ना? इस बात का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।